दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोनों एक ही समय एक ही शहर में रहते थे। ये दोनों ही 12वीं सदी के अंत में अजमेर शहर में रहते थे। इसलिए ये जानना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता था। क्या ये कहना सही है कि सूफी संत हिंदुओं के प्रति हमेशा उदार रवैया रखते थे और हमेशा प्रेम और सहनशीलता की बात करते थे? आइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन के कुछ पहलुओं से हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बना लिया था और अजमेर पर कब्जा कर लिया था। मध्य युग में लिखी ज्यादातर किताबों के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस लड़ाई से पहले ही अजमेर में अपना डेरा बसा लिया था। वर्ष 1388 में लिखी किताब सियार अल अवलिया ये कहती है कि मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर पहुंचे तब अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होती थी। जब मोइनुद्दीन ने अजमेर में इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहा तो पृथ्वीराज चौहान ने इसका विरोध किया। तब मोइनुद्दीन ने भविष्यवाणी की कि हमने राय पिथौरा को जिंदा पकड़ लिया है और उसे इस्लाम की सेना को सौंप दिया है। जिस दिन मोइनुद्दीन ने यह भविष्यवाणी की उसी दिन गजना में मोहम्मद गौरी ने एक सपना देखा। इस सपने में एक मुस्लिम शेख ने मोहम्मद गौरी से कहा कि तुम्हें हिंदुस्तान पर फिर से हमला करना है और इस बार तुम्हारी जीत होगी। उसी दिन मोहम्मद गौरी ने फिर से हिंदुस्तान पर हमला करने की ठान ली। कुछ महीनों बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर हमला किया और जैसा कि मोइनुद्दीन ने भविष्यवाणी की थी, गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जिंदा पकड़ लिया। वर्ष 1618 में लिखी अखबार अल अखयार में भी इसी कहानी को दोहराया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें हिंदुओं का धर्म बदलने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मध्य युग में लिखी मोइनुद्दीन की बायोग्राफीज में कुछ और ही बात निकलकर सामने आती है। मेडिएवल हिस्टोरियन जमाली लिखते हैं कि मोइनुद्दीन ने अजमेर के पास ज्यादातर काफिरों का धर्म परिवर्तन कराया। अमीर खुर्द लिखते हैं कि मोइनुद्दीन ने हिंदुस्तान से कुफ्र का अंधकार खत्म कर दिया। वर्ष 1650 के आसपास लिखी गई किताब सियार अल अख्ताब में मोइनुद्दीन के हिंदुस्तान पहुंचने की पूरी कहानी बताई है। ये किताब कहती है कि मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान जाने के लिए खुद पैगंबर मोहम्मद ने कहा था। पैगंबर मोहम्मद ने मोइनुद्दीन को कहा कि तुम हिंदुस्तान जाकर काफिरों को सजा दो, जिसके बाद मोइनुद्दीन अपने 40 दोस्तों के साथ निकल पड़े। हालांकि ज्योतिषों ने पृथ्वीराज को पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर ऐसा कोई शेख उनके इलाके में आए तो उसे उसी समय मार दिया जाए, लेकिन पृथ्वीराज की पूरी सेना मोइनुद्दीन का कुछ नहीं कर पाई। अजमेर पहुंचकर मोइनुद्दीन अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तभी वहां पृथ्वीराज के कुछ सैनिक अपने कैमल्स के साथ पहुंच गए और मोइनुद्दीन को परेशान करने लगे। तब मोइनुद्दीन ने कहा कि मैं तो उठकर यहां से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे कैमल्स अब खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद से वो कैमल्स कभी भी उस जगह से नहीं उठ पाए। इसके बाद मोइनुद्दीन आना सागर झील के पास पहुंचे। तब वहां हिंदुओं के कई मंदिर थे। उन्हें देखकर मोइनुद्दीन ने भविष्यवाणी की कि अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो वह बहुत जल्द काफिरों के इन मंदिर को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद मोइनुद्दीन ने आना सागर झील के पास मौजूद एक मंदिर पर कब्जा कर लिया। किताब सियार अल अख्ताब कहती है कि मोइनुद्दीन के सपोर्टर्स रोजाना एक गाय को मंदिर लेकर आते थे और उसकी बलि चढ़ाकर उसका मांस खाते थे। जब अजमेर के हिंदुओं को इसका पता चला तो उन्होंने प्रण किया कि वो मोइनुद्दीन और उसके सपोर्टर्स को इसकी सजा देंगे। कई हिंदू हथियार लेकर मोइनुद्दीन से लड़ने पहुंचे, लेकिन मोइनुद्दीन ने एक मंत्र पढ़कर थोड़ी सी मिट्टी हिंदुओं पर फेंकी और वो सभी हिंदू तड़प तड़प कर मरने लगे। इसके बाद अजमेर के हिंदू एक बार फिर अपने मंदिर में छुप गए और अपने देव से मोइनुद्दीन की शिकायत करने लगे। हिंदुओं के देव ये सुनकर मोइनुद्दीन से लड़ने पहुंचे, लेकिन मोइनुद्दीन को देखते ही वो अपनी जुबान पर काबू खो बैठे। जब भी देव राम राम कहते, उनके मुंह से रहीम रहीम ही निकल रहा था। मोइनुद्दीन ने इस देव का भी धर्म परिवर्तन करा दिया और वो देव मोइनुद्दीन के शिष्य बन गए।
इतिहासकारों का मानना है कि सियार अल अख्ताब में महादेव को ही देव कहा गया है। इसके बाद अजमेर के हिंदू अपने महाराजा के पास गए, जिन्होंने मोइनुद्दीन से लड़ने के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर अजयपाल को बुलाया, लेकिन अजयपाल भी मोइनुद्दीन को नहीं हरा सका। इसके बाद देव मोइनुद्दीन से कहा कि उन्हें अजमेर शहर के बीच में अपने लिए नई जगह ढूंढनी चाहिए। मोइनुद्दीन ने मोहम्मद यादगार को आदेश दिया कि वो फकीरों के लिए अजमेर में नई जगह तलाशें। मोहम्मद यादगार ने जो नई जगह पसंद की वो पहले देव का ही मंदिर था, और कुछ दिनों बाद मोइनुद्दीन अपने समर्थकों के साथ इसी मंदिर में चले गए और आज इसी जगह मोइनुद्दीन की दरगाह है। इससे साफ है कि मोइनुद्दीन की दरगाह आज जिस जगह मौजूद है वहाँ पहले महादेव का मंदिर था। मोइनुद्दीन की दरगाह में आज भी एक प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। शायद ये भी एक वजह है कि मोइनुद्दीन की दरगाह पर हमेशा से ही लाखों हिंदू भी जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हिंदू ये भूल गए कि वो वहाँ मोइनुद्दीन की दरगाह के लिए नहीं बल्कि प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे। किताबों से साफ है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मरने के कुछ 100 साल बाद हिंदुस्तान के मुसलमान मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि एक जिहादी के रूप में याद करते थे, जिसने हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और जिनकी दरगाह एक प्राचीन शिव मंदिर पर कब्जा करके बनी है। मुमकिन है कि मध्य युग में लिखी इन किताबों की सारी बातें सच ना हो, फिर भी इन किताबों से हमें पता चलता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के कुछ 100 साल बाद हिंदुस्तानी मुसलमान उन्हें किस रूप में याद करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में या फिर एक जिहाद